छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाती थी एक महिला। अपने बेटे को भी उतारा मौत के घाट। और 2 दिन पहले नौरथा गांव में कर दी एक मासूम सी बच्ची की हत्या। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि यह महिला साइको बताई जा रही है, जो सुंदर छोटी बच्चों की हत्या कर देती थी। कुछ समय पहले इसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। पानीपत सीआईए 1 की टीम ने इस महिला को काबू किया है। और क्या कुछ कहना है पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह का, आइए सुनवाते हैं। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौरथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया। और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी। और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है, उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी, उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करती थी सर ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई, खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच है। सर, इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी की हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो, अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे? 3 अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौलथा गांव। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया? तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। किसी के ऊपर कैसे शक किया था? वो वहाँ की कई चीज़ें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी। जो बारात में जो बनाते हैं लोग, सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गाँव बारात में प्रथा होती है, भाई
बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं। ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी, उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रह गई थी। बावड़ में सर इसकी भांजी थी जी, एक जो मारने वाले जो दो बच्चे एक साथ मारे थे अलग अलग टाइम नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी बच्ची मार थी, दिया वो था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। और भी कोई बच्चा है सर इसका अभी? नहीं इन्होंने बाहर किसी में नहीं की, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। फिर इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गाँव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रह रही थी, उनके साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता नहीं लगा, जो बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा? वो होद थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरख्वास्त देंगे, जो हम इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी होद की। जो पानी में गांव में होद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तरह में कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी, और बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चों की हत्या हुई थी उस दिन हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसने आसानी से कबूल कर लिया, वो बुरा तो नहीं किया सर पुलिस को या कैसे? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को ही टारगेट करती थी सर। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। सर डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़कियों वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती थी? इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो ये जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद कर चला है? ये तो शादी के बाद ही है। रिमांड पे लिया था। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता है तो हम रिमांड इसमें लिखेंगे और सर आपने पेश करेंगे। पूछताछ की, कोई अफसोस इसको महसूस है ऐसा कि वो 4 बच्चों का कत्ल कर दिया आपने? कुछ ऐसा है इसमें? पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है।